देखो आज का टॉपिक क्या है। देखो आपको समगर्भता ऐसे पढ़ा दी, ठीक है। चलो अब नया टॉपिक वही स्टार्ट करते हैं। देखो चिकित्सीय, देखो चिकित्सीय सगर्भता, सगर्भता समापन, ठीक है। लो भैया सही नहीं हो रहा है, चिकित्सीय, ठीक है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है? देखो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चिकित्सीय का मतलब हुआ मेडिकल, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक, प्रेगनेंसी, ठीक है। समापन का मतलब टर्मिनेशन, ठीक है। चिकित्सीय टर्मिनेशन समापन ये हो गया आपका, और सगर्भता का मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। दोनों ध्यान से ये देखो, आप इसको शॉर्टकट में एमटीएस के नाम, एमटीपी के नाम से जाना जाता है। ये गांव वगैरह में भी होता है, महिलाएं कराती हैं, ठीक है। एमटीपी करवाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी महिला या दंपति की इच्छा के अनुसार उनके जो गर्भ होता है, ठीक है, उनका जो गर्भ होता है उनकी इच्छा के अनुसार नष्ट अगर करा दिया जाए उसको कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन, ठीक है। आप समझ ही रहे हैं, एकदम प्योर है। सगर्भता आप पढ़ चुके हैं, प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है। और समापन का मतलब जान ही रहे हिंदी, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी भी दंपति की इच्छा के अनुसार, ठीक है, उसके गर्भ को नष्ट करना क्या कहलाता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, ठीक है। क्लियर हुआ, परिभाषा क्लियर है, ठीक। इसके बाद देखो ये सरकार द्वारा क्या क्या वैध माना गया है कि आप गर्भ को कब कब नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी महिला का बलात्कार हुआ, ठीक है, इस स्थिति में महिला अगर गर्भ उसका ठहर गया, ठीक है, तब ये क्या करा सकती है, एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। क्लियर। एमटीपी नाम कैसे पड़ा आपको पता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहा जाता है, ठीक है। किसी महिला का यदि बलात्कार हुआ तो ये वैध माना जाता है कि एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, यदि कोई महिला न चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो, ठीक, उसकी इच्छा के विरुद्ध वो प्रेग्नेंट हो गई तो एमटीपी करवा सकती है, ठीक। उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगर इच्छा उसका नहीं है फिर भी वो क्या हुई, सगर्भ हो गई, मतलब प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको हम क्या कर देते हैं भैया, आप एमटीएस करवा सकती हैं, सरकार ने अनुमति दिया, ठीक है। तीसरा क्या दिया, अगर गर्भ निरोध पदार्थों का या साधनों का इस्तेमाल कर रही है, गर्भ निरोध पदार्थों का उपयोग कर रही है, ठीक है, तो उसके अलावा भी वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसके इस स्थिति में एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक है। तीन स्थिति हुई, या तो महिला का बलात्कार हुआ, या तो इच्छा समगर्भता का इच्छा नहीं है फिर भी प्रेग्नेंट होने की इच्छा नहीं, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो करवा सकती है, लेकिन दोनों का दंपति मतलब पति पत्नी दोनों का इच्छा होगा तभी, ठीक है। और गर्भ निरोध पदार्थों का यदि इस्तेमाल कर रही फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसके लिए वो करवा सकती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यदि कोई महिला के अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी है, यौन संबंधी बीमारी है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, उसी समय इलाज नहीं करवाई तो भी इस स्थिति में क्या होगा, महिला एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। यदि उसके अंदर यौन संबंधी कोई भी बीमारी है उसके बावजूद वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। पांचवा स्थिति क्या होगा, ये सब देखो वैध माना गया, सरकार इसकी अनुमति देता है, ठीक है। अब पांचवा स्थिति क्या होगी, यदि पुत्र और महिला दोनों का जान खतरे में है, ठीक है, या तो उसका पुत्र या तो मां दोनों एक ही जान में खतरा है, किसी के जान में अगर खतरा है तो श्योर है वो एमटीपी करवा सकती है, ठीक है। या तो लड़का की स्थिति गड़बड़ है कि वो कभी भी मर सकता है, या तो महिला की स्थिति गड़बड़ है तो इस स्थिति में एमटीपी करवा सकती है, ये कानूनन वैध माना गया। इसके अलावा कोई प्रोसेस हुआ, ठीक है, मैटर आ रहा है समझ में, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। गर्भ निरोध आप पढ़ चुके हैं, ठीक, इसके 5 प्रकार थे वो भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक, पांचों प्रकार आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। प्राकृतिक विधि, रोधक विधि, ठीक है, गर्भ निरोधक यंत्र, जो महिला है गर्भाशय में यंत्रों का
इस्तेमाल करती हैं वो हुआ, ठीक है। इसके बाद सबसे फेमस है, जो गांव में फेमस है, पथ्यारण, ठीक है, जिसको नसबंदी वगैरह के नाम से जाना जाता है, वो भी करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो नसबंदी है वो महिलाएं करती हैं जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहती, वो करती हैं। इसके अलावा जो ऊपर की प्राकृतिक रोधक और गर्भ, ठीक है, निरोधक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, महिला बाद में उसको निकलवा सकती है, या तो संभोग करते समय सबका इस्तेमाल किया जाता है रोधक विधि में, जैसे कंडोम वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब क्लियर हुआ। ये आपका, ये देखो गांव में ये सब जाने या न जाने कोई, ठीक है, लेकिन आप पढ़े आपके सिलेबस में, ठीक है, ये आपको जानकारी चाहिए, और ये सब जानकारी आपको भाई जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी देना चाहिए, ठीक। अब इसके अलावा इस पर वैध नहीं माना गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता था, अब देखो डॉक्टर वगैरह कुछ ऐसे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक। ऐसे इसमें भ्रूण को पहचानने के लिए किया जाता था कि कौन लड़का है या लड़की, इसका गलत इस्तेमाल होता था, ठीक। जब गलत इस्तेमाल होता था, इस पर सरकार ने 1972 ईस्वी में, ठीक है, इस पर एक कानून पारित किया, इसको रोका गया, ठीक है। या आप इस पर ये जो वैध वाला रीजन है, इसके अलावा आप अगर लिंग परीक्षण करते हैं तो आपको कानूनन सजा दिया जाएगा, ये आपका वैध नहीं है, ठीक है। इस पर 1972 में कानून पारित किया गया और स्वीकृत किया गया लिंग परीक्षण क्या है, अपराध होता है अगर आप लिंग परीक्षण करते हैं, ठीक है। ले रहे अगर 1972 में सरकार द्वारा पारित किया, यदि आप कोई डॉक्टर है, ठीक है, या डॉक्टर करता है या आप करवाते हैं लिंग परीक्षण, लड़का या लड़की है, तो ये अपराध माना जाता है, उसके तहत आपको सजा भी होती है, ठीक है, ये जानते हो। इसके अलावा देखो अगला हेडिंग क्या होगा, उल्बेधन, ठीक है, उल्बेधन है आपका, उल्बेधन, देखो जैसे उल्बेधन, ठीक, ये क्या होता है, देखो ध्यान से, ये वाला मैटर कंप्लीट है ना, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से, अगर कोई महिला इच्छा के अनुसार अपना क्या गर्भ को नष्ट करती है तो ये श्रेणी में आएगा। उल्बेधन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में कोई भी महिला होगी, ठीक है, चाहे महिला होगी, महिला ही प्रेग्नेंट होती, पुरुष तो होता है, ठीक है कि। अब इसमें क्या होगा, उल्बेधन प्रक्रिया में क्या होगा, इसमें इस प्रोसेस में होता क्या, देखो कोई महिला है प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि उसके पुत्र को कोई भी आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, तो उसके लिए इसमें क्या किया जाता है, उसके जो पुत्र होता है भ्रूण, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर का जो द्रव होता है, ठीक, उसके द्रव को निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है कि उसमें कोई, क्योंकि जब उसमें से कोई द्रव निकाला जाता है गर्भाशय से, ठीक है, और ये इंजेक्शन से निकाला जाता है द्रव, लेकिन ये ध्यान देना होगा भाई भ्रूण को नया इंजेक्शन लग जाए और कुछ खतरा न हो, तो बड़े ही सावधानी से किया जाता है। प्रशिक्षित डॉक्टर रहेंगे, और नया डॉक्टर है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं सब लोग, जो प्रशिक्षित एकदम बढ़िया से वही, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, उल्बेधन विधि में इसमें क्या करते हैं, कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसमें क्या अगर कोई बच्चे को खतरा है या उसमें कोई रोग की जांच के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, एक इंजेक्शन लेकर उसके गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण की झिल्ली होती है उससे इंजेक्शन के उसके अंदर का द्रव निकाला जाता है, और द्रव निकालने के बाद उसके गुणसूत्रों पर रिसर्च किया जाता है या चेक किया जाता है इसमें कोई रोग उत्पन्न है या नहीं है, ठीक, इस पर जांच की जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उल्बेधन कहते हैं, ठीक है, आया बात समझ में, ठीक। अब इसका भी इसी से चेक होता है कि लड़का है या लड़की है, ठीक, लिंग परीक्षण ऐसे ही होता है, ठीक, वहां से द्रव जब निकाला जाता है तो उसी कोशिकाओं से पता चलता है ना, ठीक, कोशिका द्वारा ही पता चल जाएगा कोई रोग है कि नहीं है, और इसी से पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, ठीक। ये प्रोसेस, एक तो अल्ट्रासाउंड वाला सिस्टम है, उसमें कभी भी चूक भी हो जाती है, लेकिन इसमें चूक नहीं होता, ठीक, लड़का है लड़की, इसका इससे भी परीक्षण किया जाता था, इसीलिए तो सरकार इस पर रोक लगाया है, ठीक, उल्बेधन पे रोक है, ठीक, ये एमटीपी भी रोक लगाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें वैध हैं जो आपको बता चुके। क्लियर है दोनों बातें समझ में, ठीक, लिखवाएं, चलो।